जिनसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं रुक पाए, वो किसानों को रोक रहे हैं। किसानों को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है। दिल्ली किसानों के लिए किसी दूसरे देश की सीमा या राजधानी के जैसा हो गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। 6 दिसंबर को यह प्रस्तावित था किसानों के द्वारा कि वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, लेकिन दिल्ली तक किसान आ नहीं पा रहे हैं। यह मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि राजधानी दिल्ली भारत देश की ना होकर किसी और देश की हो गई है, या फिर यह मान लिया जाए कि किसान भारत के नहीं है, वो किसी दूसरे देश के घुसपैठिए हैं और इसीलिए भारत की सरकार उन्हें आने नहीं दे रही है। इस देश में जब जब चुनाव आते हैं तब तब किसान सर्वोपरि हो जाता है, और जब जब इस देश में चुनाव आते हैं तब तब बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे मुसलमानों के घुसपैठ को लेकर एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बन जाता है। सरकार लगातार यह दावा करती है कि जितने भी घुसपैठिए भारत के भीतर घुसे हैं उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा सरकार के बनते ही। लेकिन यह सवाल उस सरकार से कोई नहीं कर पाता कि अगर आप ही सत्ता की कुर्सी पर थे तो फिर वो घुसपैठिए घुस कैसे गए, वो देश की राजधानी में घुस कैसे गए। अगर बॉर्डर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को ही निभाने में नाकाम हो गए थे? महाराष्ट्र के चुनाव में आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने सुनी होंगी ये बातें कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की जा रही थी। अब सोचिए कि जो सरकार बांग्लादेश से आने वाले या म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों को तो नहीं रोक पाई, लेकिन अपने ही देश के किसानों को रोकने में जरूर सफल हो रही है। किसान दिल्ली में नहीं आ सकते हैं अपनी ही मांगों को लेकर अपने ही देश में, लेकिन उसी सरकार के होते हुए घुसपैठिए देश के भीतर आ जाते हैं, दिल्ली तक आ जाते हैं। और यकीन रखिए आप, दिल्ली के चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का ही होगा। जब केंद्र की सत्ता में बैठी हुई पार्टी इस बात का दावा करेगी कि जितने भी घुसपैठिए दिल्ली में है वो उन सबको बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन उससे ये बात कौन पूछेगा कि सीमा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, तो क्या वो फिर हवाई जहाज के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्हें बांग्लादेश से लाकर सीधा दिल्ली में ला दिया गया क्या? अगर बांग्लादेश का कोई घुसपैठी आया है तो वो पश्चिम बंगाल, चलिए मान लीजिए वहां आपकी सरकार नहीं, लेकिन सीमा की सुरक्षा तो आप ही के हाथों में है, आप क्यों नहीं रोक पाए? उसके बाद बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार, इन दो राज्यों से होते हुए तब जाकर वो दिल्ली में एंट्री होते, और फिर भी वो कहेगी पार्टी कि दिल्ली में घुसपैठी है, उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अगर वो देश के ही किसानों को रोकने में सफल हो जाती है तो इन घुसपैठियों को रोकने में सफल क्यों नहीं हो रही है? तो फिर क्या यह माना जाए कि सरकार की मिलीभगत से घुसपैठिए आ रहे थे? किसानों को रोकने के लिए पूरी ताकत इस सरकार ने लगा दी है, जबकि किसान पहले ही मीटिंग कर चुके हैं। जबकि किसान अंबाला में भी उन्होंने पुलिस के अधीक्षक के साथ मीटिंग की किसानों ने, और वहां 6 तारीख से पहले जो किसानों का दिल्ली कूच का प्रस्तावित था पहले से 6 दिसंबर को कि दिल्ली कूच करेंगे, उससे पहले पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक होती है, उस पर लंबी चौड़ी बातचीत होती है 1 घंटे तक, और उसके बाद यह तय किया जाता है कि किसानों के लिए कौन कौन सा रूट रखा जाएगा ताकि ट्रैफिक की समस्या या बाकी चीजें ना हो, कैसे किसान जाएंगे, कितने किसान जाएंगे, इन सारी बातों पर चर्चा होती है, मंथन होता है, और उसके बाद किसान दिल्ली कूच करते हैं। लेकिन उसके बाद भी सारे बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, यानी कि घुसपैठिए तो आ सकते हैं इस देश में, लेकिन इस देश का किसान वो नहीं आ सकता, वो देश की राजधानी में नहीं आ सकता। और हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पंजाब के किसानों को हरियाणा की पुलिस कह रही है कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ। पुलिस कह रही है कि आपको किसने परमिशन दी आने की, और जब किसान पूछते हैं कि आप हरियाणा पुलिस से हैं तो आपको पंजाब की जमीन पर आने की इजाजत किसने दी? आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आप परमिशन दिखाओ। अब सोचिए कि
एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए इसी देश के किसानों को परमिशन लेनी होगी, अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। बचपन में आपने भी खूब पढ़ा होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन लगता है कि यह लाइन सिर्फ किताबों तक ही रह गई, उससे आगे नहीं। किसान अन्नदाता है तो यह भी सिर्फ आपको किताबों में और कहानियों में, भाषणों में ही सुनने के लिए मिलेगा ना। तो वो दाता तो जरूर है, लेकिन उसे माना नहीं जाता। आखिर किसान के साथ इतनी परेशानियां इस सरकार को क्यों है? क्या दिक्कत है? किस बात का डर है? और जब सुप्रीम कोर्ट में किसान पहुंचते हैं अपनी याचिका लेकर कि जो बॉर्डर है इनको खुलवाया जाए, तो वो याचिका खारिज कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, यह कहते हुए कि ऐसी ही एक याचिका तो पहले से लगी हुई है, वही विचाराधीन है, तो फिर नई याचिका का क्या मतलब है? तो यानी कि हमारे देश का न्यायालय यह मान रहा है कि वो लेट लतीफ है। आप सोचिए कि 12 अगस्त 2024 को एक मामला सामने आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जितने भी बॉर्डर हैं ये खोले जाएं, आंशिक रूप से खोले जाएं। जो किसान सड़कों पर बैठे हैं वो सड़कों पर ना बैठे। यह भी कहा गया था कि किसान को ऐसे क्यों रोका जा रहा है, लेकिन आंशिक रूप से रोकने की बात तो हुई थी, बस आंशिक रूप से खोलने की बात तो हुई थी। साथ में यह भी कहा था कि यह हाईवे है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां ट्रैक्टर लाकर खड़े कर दिए जाए। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके पीछे की वो साइड नहीं देखी थी कि आखिर ट्रैक्टर वहां लाकर खड़े कर देने के पीछे मजबूर किसने किया है। फिर यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को दिल्ली आने से नहीं रोका जा सकता। यह 12 अगस्त 2024 की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर मामले पे आगे कोई ढंग से सुनवाई होती ही नहीं है। इस पर 7 दिन का समय दिया जाता है कि बॉर्डर खोल दिए जाएं, लेकिन सरकारों के कान पर जू नहीं रेंगी थी। और उसके बाद फिर से जब किसान आंदोलन पर उतरे, दिल्ली आने की बात हुई, तो फिर से बॉर्डर उसी तरह से सील कर दिए गए, और मजबूती के साथ। सील तो पहले से ही थे, और मजबूती के साथ सील कर दिए गए कि किसान दिल्ली में ना आ जाए। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई सॉल्यूशन देने की बजाय यह कह दिया ये तो पहले से हमें पता है, पहले से ही मामला हमारे पास है। यानी कि आप कोई शिकायत लेकर आओ और मैं कह दूं कि ये तो आपने पहले भी शिकायत दी थी, फिर से क्यों दे रहे हैं? चलिए खत्म कीजिए, हटाइए, बात खत्म हो गई, पहले वाली पे बात कर लेंगे। लेकिन कब कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, कितने दिन में कर लेंगे, इस बात का जवाब इस देश का न्यायालय भी नहीं दे पाता। उसको खुद को पता है कि वो कितना नाकाम है, लेकिन उसके बाद भी उस पर अपनी नाकामी पर काम नहीं करता कि उस नाकामी को सुधारा जाए, बेहतर किया जाए। अगर तभी उस याचिका पर बात हो जाती तो शायद किसानों को फिर से याचिका ना लगानी पड़ती, या सरकार बॉर्डर को सील करने की बात ना सोचती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों? अब आप सोचिए कि ये सारी बातें होती हैं और इसी बीच जो है हरियाणा की पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है किसानों पर, पानी की बौछार होती है और 9 किसान इसमें घायल भी हो जाते हैं। और मामला भी ऐसा नहीं है कि आज कल का ही हो या अभी हाल ही में इस बात को देखा गया हो। किसान आंदोलन तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन फरवरी के महीने से तो लगातार है। किसान लगातार शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, अभी तक बैठे हुए थे। ना किसी सरकार ने ध्यान दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया। यानी कि लोकतंत्र के कौन कौन से स्तंभ कहां कहां थे, पहले तो स्तंभ ही ढूंढ लिए जाएं, जो इस देश की जनता उनके हित के लिए काम करते हैं। पहले तो उनको ढूंढ लो कि वो कहां विलुप्त हैं। किसान आंदोलन पर था, लेकिन वो सारे स्तंभ गायब थे लोकतंत्र के, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, या बाकियों की क्या बात करूं, आप समझदार हैं। अब ऐसे में तब से लेकर अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है। सर्दी, गर्मी, बरसात, सब किसानों ने ऐसे ही शंभू बॉर्डर पर बैठकर गुजार दी।
तो उन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? आखिर किसान को अपनी बात कहने का भी हक क्या इस देश में नहीं है? अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति साहब ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ये अगर सरकार ने कोई वादा किसानों से किया था और वो फिर से दिल्ली आ रहे हैं, तो यानी कि उनसे किए गए वादे पर काम नहीं किया गया। ये लापरवाही है। और किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, वंदनीय है। तो वो वंदनीय है, वो सर्वोपरि कहां है? सड़कों पर। और जो वादा किया गया था वो या तो टांडी पर रख दिया गया है या गर्त में फेंक दिया गया है। सरकार को याद ही नहीं। सरकार जिन किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, दावा ठोकती थी, वही सरकार किसानों से नजर नहीं मिला पा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने और झटका दे दिया कि हम आपकी याचिका ही नहीं सुन रहे, क्योंकि पहले से ऐसी याचिका हमारे पास है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? सरकार आखिर क्यों नजरें नहीं मिलाना चाहती? आखिर क्यों बात नहीं करना चाहती? जो किसान बॉर्डर पर जो सरकार किसानों के लिए बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले और पानी का टैंक बौछार के लिए भेज सकती है, आखिर वो उनसे बातचीत के लिए कोई न्योता क्यों नहीं भेज सकती? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।